Welcome back to my YouTube channel सेठ स्टडी पॉइंट भाई गिरीश चंद्र सेठ। आज मैं गिरीश चंद्र सेठ इस वीडियो के माध्यम से आपको अपवाह तंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपवाह तंत्र के संबंध में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इस टॉपिक पर 2-3 सवाल प्रत्येक परीक्षा में आते ही आते हैं। अपवाह तंत्र के बारे में या सहायक नदियों के बारे में या नदियों के मिलान के बारे में या नदियों के कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ मुहाना है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी से, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों से, हिमालयी नदियों से। एक ना क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बैठ करके खूब तवज्जो दे करके आप इसको देखिए, पढ़िए, सुनिए, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो सके और सही प्रश्न करके आप आए। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अपवाह किसे कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृतिक ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि से प्रभावित एवं नियंत्रित होता है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अगर सामान्य शब्दों में और सरल भाषा में समझा जाए तो अपवाह एक निश्चित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं, या जलधाराओं और नदियों द्वारा जल की धरातलीय प्रवाह को अपवाह कहते हैं। तो अपवाह तंत्र क्या होता है? वाहिका अर्थात नदी, नाले या अन्य जल निकास तंत्र जिनसे वर्षा का जल बहते हुए किसी बड़ी झील, तालाब या सागर में जाता है, इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जल के अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र जो है वो दो चीजों में डिवाइड हुआ है, दो भागों में। एक तो हिमालयी नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालयी नदियां 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ने की आसानी के हिसाब से आपको डिवाइड की गई हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अधिकतर क्वेश्चन सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से और गंगा नदी तंत्र से भी आते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है: पूर्व की ओर बहने वाली अर्थात जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दूसरे पश्चिम की ओर बहने वाली अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो हिमालयी नदियों में सिंधु नदी तंत्र के संबंध में आपको पूर्व में वीडियो उपलब्ध कराया गया है, इसी चैनल पर है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको सिंधु नदी तंत्र के संबंध में सर्च करके देख सकते हैं। आज आपको गंगा नदी तंत्र के संबंध में जानकारी दी जाएगी। अपवाह प्रतिरूप के प्रकार कितने हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। वृक्षारोपण प्रतिरूप, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है उन्हें वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, जैसे उत्तर मैदान की नदियां। दूसरा है अरीय प्रतिरूप, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं उन्हें अरीय प्रतिरूप कहते हैं, जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां। तीसरा है जालीनुमा प्रतिरूप, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियां उनके संपूर्ण पर मिलती हैं तो उन्हें जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट है अभिकेंद्री प्रतिरूप, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। अब आइए हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र काफी लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसकी प्रमुख नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। यहाँ की नदियाँ 12मासी हैं, अर्थात 12 मास इसमें
पानी बना रहता है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने पर और वर्षा दोनों पर निर्भर है। स्रोत ग्लेशियर होने के कारण वर्ष में 2 बार जल वृद्धि होती है। यह नदियां गहरे चार्ज से गुजरती हैं और अपर्दन की क्रिया भी करती हैं। यह नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां बनाती हैं। यह नदियां हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदानों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय अफवाह तंत्र नया और नवीन है। यहाँ नदियां विसर्प बनाती हैं और अपने मार्ग को बदलती रहती हैं। यह नदियां हिमालय की हिमाच्छादित क्षेत्र से जल प्राप्त करती हैं और हमेशा बहती रहती हैं। यह नदियां अपने विकास की युवावस्था में हैं और अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य करती हैं और डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। अब हिमालयी अववाह तंत्र की नदियों में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया जाएगा। द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से गंगा एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय से उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से मतलब गोमुख से निकलती है। यहाँ पर ये भागीरथी नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं। इसके बाद ये गंगा कहलाती है। ये 5 राज्यों में होते हुए बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है और हरिद्वार से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है और अंत में ये दक्षिण में की होकर 2 धाराओं में भागीरथी और में हुगली में बढ़ जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां आकर मिलती हैं। यमुना जो है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली सोन एक बहुत प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। गंगा में मौजूद बैक्टीरिया जो है फेज नामक जीवाणु के कारण ही गंगा नदी के जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। वर्ष 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। 5 स्टेट में होकर बहती है: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा नदी जो है भारत का सबसे बड़ा अपवाह केंद्र है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 26.2% मतलब 8.06 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका प्रवाह जो है 2 देशों में होता है, भारत और बांग्लादेश। 5 स्टेट में भारत के: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड में 110, यूपी में 1450, बिहार में 445, झारखंड पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर ये आती है। सबसे ज़्यादा प्रवाह जो है इसका भारत यूपी में होता है और सबसे कम जो है वो झारखंड में होता है। गंगा नदी का अपवाह तंत्र देखिए, वो प्रवाह था, ये अपवाह तंत्र है। 4 देशों में: भारत, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश। अपवाह तंत्र जो है 4 देशों में है और प्रवाह जो है भारत और बांग्लादेश में। इसी प्रकार अपवाह भारत के 11 प्रदेशों में है: हरियाणा, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी और दिल्ली। सबसे अधिक यूपी में और सबसे कम दिल्ली में। 11 प्रदेश जो हैं: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़।
इसके विभिन्न नाम भी हैं, भागीरथी, गंगा, भागीरथी फिर पड़ता है, फिर पद्मा बनता है इसका नाम, और उसके बाद मेघना बनता है। अब देखिए, जैसे गंगा बनती है, जहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले देखिए चित्र के हिसाब से इसमें कामेत जो है सबसे ऊपर आइए, कामेत पर्वत से धौली गंगा निकलती है, और सतोपंथ बद्रीनाथ से विष्णु गंगा निकलती है, और ये विष्णु प्रयाग पर आकर मिलती हैं, और ये अलकनंदा कहलाती हैं। अब पीछे नंदा देवी से नंदाकिनी नदी आती है, और विष्णु प्रयाग के आगे मिलती है, जो नंद प्रयाग कहलाती है। फिर पिंडारी नदी आती है, जिसको कर्णगंगा भी कहते हैं, ये अलकनंदा में आकर मिलती है और कर्ण प्रयाग कहलाती है, कर्ण प्रयाग पर मिलती है। यही अलकनंदा आगे मंदाकिनी नदी से मिलती है, जो कि चौराबाड़ी केदारनाथ से आती है और रुद्रप्रयाग में मिलती है, और यहाँ संगम बनता है। अब गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, और भागीरथी में भीलांगना नदी खतलिंग से निकली हुई आती है और टिहरी बांध पे मिलती है, और उधर चौराबाड़ी केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, और वो पहले ही अलकनंदा में मिली हुई होती है। इस प्रकार नीचे आकर के देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं और गंगा कहलाती हैं। अब ये गंगा उसके बाद में ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, हापुड़, ब्रजघाट, नरौरा, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद जो आजकल प्रयागराज है, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर और शाहगम होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये उसके बीच के सभी जिले हैं जो इनमें होकर के वो पास करती है। अब देखिए, गंगा नदी जो है, बाईं ओर से जो सहायक नदियां मिलती हैं गंगा नदी में, वो हैं सबसे पहले रामगंगा है, जो कन्नौज में मिलती है, गोमती है जो गाजीपुर में मिलती है जाकर से, छपरा है, करनाली छपरा में मिलती है, करनाली, घाघरा या शारदा, ये तीनों नाम इसके पड़ते हैं, तो वो आकर के छपरा में मिलती है, और गंडक जो है वो हाजीपुर में आकर के मिलती है, कटिहार में कोसी मिलती है, और महानंदा जो है वो गोदा गिरिघाट में आकर के मिलती है। अब दाहिनी ओर से जो गंगा नदी में मिलती हैं, जमुना नदी में मिलती हैं, वो जमुना नदी में दाहिनी ओर से मिलती है हिंडन, चंबल इटावा में, बेतवा हमीरपुर में, केन बांदा में, और यमुना जो है इसके बाद गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाती है, प्रयागराज संगम बनाती है। कर्मनासा छपरा पटना के बीच में, सोन नदी पटना में, और दामोदर हुगली के पास कोलकाता में जाकर के मिलती है, और फुल्टा हावड़ा के पास वेस्ट बंगाल में जाकर के चली जाती है आगे। इसके बाद गंगा नदी जो है, इसको आपने गंगा बनने तक का ये आपने चित्र देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये गंगा नदी तंत्र है जो इसके बाद में प्रयागराज कन्नौज में इसमें रामगंगा मिलती है गंगा नदी में, और प्रयागराज में यमुना मिलती है, गोमती जो है गाजीपुर में मिलती है, घाघरा जो है छपरा में जाके मिलती है, टोंस जो है छपरा और पटना के बीच में मिलती है, सोन नदी पटना में मिलती है, हाजीपुर में गंडक आकर के मिलती है, कटिहार जिला में कोसी आकर के मिलती है, महानंदा गोदागिरी घाट पर आकर के मिलती है, उसके बाद इसमें दामोदर मिलती है, और उसके बाद हुगली मिलती है। आइए अब इसकी सहायक नदियों के बारे में करते हैं बात। अधिकतर क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि गंगा नदी जो है यूपी के बाद में, बिहार के बाद में झारखंड से थोड़ी सी बीच में होकर के गुजरती है, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में जो थोड़े से स्थान पे बहती है, वहां पर ये फिर से भागीरथी कहलाती है। पश्चिम बंगाल से जब बांग्लादेश जाती है तो ये पद्मा कहलाती है।
और ब्रह्मपुत्र नदी में जो आकर के बंगाल में मिलती है जमुना कहलाती है। पद्मा और गंगा के मिलने से फिर ये पद्मा कहलाती है। और उधर बराक नदी के मिलने पर पद्मा में वो फिर मेघना कहलाती है। और फिर ये आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उधर पश्चिम बंगाल से हुगली आती है और वो पश्चिम बंगाल उसमें बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये गंगा नदी बनने से पहले के संगम और पश्चिम बंगाल के बाद में जो गंगा नदी अपने नाम बदलती है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन अधिकतर आता ही है। इसलिए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि आपको वक्त पर काम आए। अब चलती है गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। रामगंगा नदी है जो जिसका लंबाई 690 किलोमीटर है। उद्गम स्थल मपसा तुंग है जो नेपाल में है। सहायक नदी कोहो है इसकी। उद्गम दूध तोली पहाड़ी से पौड़ी गढ़वाल जिले में उत्तराखंड में उद्गम होता है और 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्कंद पुराण में इसे रत वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा की पहली सहायक नदी है जो गंगा नदी में कन्नौज में जाकर के मिल जाती है। ये इस पर रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध है जो कि बिजनौर जिले में पड़ता है। इसके किनारे बसे शहर जो हैं बरेली और मुरादाबाद हैं। सहायक नदियों में कोह, गोला और बिनोद हैं। इस नदी के किनारे जिम कार्बेट पार्क नेशनल पार्क है जो कि अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। गोला नदी किच्छा में 7 ताल से निकलती है और बरेली में पास रामगंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है गोमती नदी। तो गोमती नदी जो इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। उद्गम स्थान बपसातुंग नेपाल है। सहायक नदी हिमनद, शारदा, करनाली, कोबाला, राप्ती और चौकिया है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मापचाचुंग ग्लेशियर निकट मानसरोवर झील तिब्बत से है। लंबाई 1080 किलोमीटर है। नेपाल में से करनाली कहा जाता है। गंगा नदी में छपरा बिहार में ये मिल जाती है। इसे सरयू के नाम से भी जानते हैं। इसके किनारे बसे शहर जो हैं ये अयोध्या, बहराइच और फैजाबाद हैं। सहायक नदी बाईं ओर से इसमें सरयू और राप्ती मिलती हैं और दाहिनी ओर से सेती, काली, शारदा और उल मिलती हैं। अब गंडक नदी के बारे में सुनिए। लंबाई इसकी 425 किलोमीटर है। उद्गम स्थान नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट। सहायक नदी काली है। नुबिने हिमाल ग्लेशियर नेपाल से ये उद्गम होती है। यह नदी गंगा में सोनपुर में पड्डा के पास मिल जाती है। इसे नेपाल में शालिग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसे मैदान में नारायणी के नाम से भी जानते हैं। इसे महाकाव्य में सदाई नदी के नाम से भी जानते हैं। इसकी सहायक नदी दाहिने से काली कंडक मिलने के बाद नारायणी कहलाती है। इसके किनारे 2 नेशनल पार्क हैं। चितवन नेपाल का सबसे पुराना पार्क और वाल्मीकि चंपारण बिहार में। नेक्स्ट आइए कोसी है 730 किलोमीटर है। उद्गम स्थान नेपाल में सप्तकोशिकी है गोसाई धाम। सहायक नदी इंद्रावती तामुर अरुण है और उद्गम इसका नेपाल हिमालय से होता है। यह नदी गंगा में कटिहार जिले निकट कुरुसेला में मिल जाती है। इसे सप्तकोशी भी कहते हैं क्योंकि इसकी 7 धाराएं हैं। अरुणा, तामुर कोसी, सुनकोशी, दूधका, भोटे कोसी, इंद्रावती और लिकू कोला। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि ये बिहार में पिल्ले रूप धारण कर लेती है। सबसे अधिक रास्ता प्रवृत्ति करने वाली नदी है। नेक्स्ट है महानंदा। इसका उद्गम जो है पगला झोरा जलप्रपात दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल से होता है और गंगा नदी में गोदावरी नवाबगंज जिला पड़ता है बांग्लादेश में मिल जाती है। नेक्स्ट आइए यमुना नदी है जिसे कालिंदी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल नदी भी इसको कहते हैं। लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम स्थल जो है इसका यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ पहाड़ी से है। निकलकर ये प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, केन, गिरी, काली, सिंध, हिंडन है। विशेषकर ये नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। इस नदी पर हथनीकुंड बैराज बना हुआ है। हिंडन नदी किनारे गाजियाबाद बसा हुआ है। यमुना नदी किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा बसे हुए हैं।
महाभारत काल में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ यमुना नदी के किनारे ही स्थित थी। इसमें दिए गए चित्र के माध्यम से आप इसके सहायक नदियों के बारे में और इसके बहाव के बारे में और इसके संगम के बारे में आप आसानी से इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आती है चंबल नदी, 960 किलोमीटर, 1024 किलोमीटर भी मानी जाती है। उद्गम स्थल मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से है। सहायक नदी काली, पार्वती और बनास है। उद्गम जाना पाव पहाड़ी, लंबाई 3 राज्यों में होकर के गुजरती है। ये नदी यमुना में मुरादगंज इटावा में मिल जाती है। इस नदी पर चुलिया जलप्रपात है। ये नदी में सबसे ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये नदी बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। नदी के किनारे बसे शहर गोपालियर, कोटा और धौलपुर हैं। बांध इस पे राणा प्रताप सागर राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान में, कोटा बैराज राजस्थान में, गांधी सागर एमपी में पड़ता है। सहायक नदी बनास, छिपरा, काली सिंध, पार्वती और मेज है। छिपरा नदी किनारे उज्जैन शहर बसा है। मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी अरावली से निकलती है और सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी विंध्याचल पर्वत में निकलकर शिवपुरी में चंबल में मिल जाती है। बनास नदी चंबल में मिल जाती है। बेतवा नदी आती है इसके बाद, लंबाई 590 किलोमीटर है। उद्गम स्थल भोपाल के पास उबैदुल्लागंज विंध्याचल पहाड़ी है। ये 2 राज्यों से होकर बहती है, एमपी और यूपी। ये हमीरपुर यूपी में यमुना में मिल जाती है। सहायक नदी इसकी बीना है, जिस पर हलाली बांध बना हुआ है। नेक्स्ट बांध है माता टीला ललितपुर में, राजघाट एमपी में, परीक्षा झांसी में, सुकमा दुकमा बांध झांसी में और थुरबारा ललितपुर में बने हुए हैं। केन नदी आई, विंध्याचल श्रेणी, कैमूर पहाड़ी, कटनी जिला एमपी से इसका उद्गम है। 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2 राज्यों में बहती है। यमुना नदी में बांदा में मिल जाती है। केन और बेतवा लिंक परियोजना है पर। तमसा नदी और टोंस नदी, इसका उद्गम जो है कैमूर पहाड़ी सतना जिला एमपी में है। प्रयागराज के पास सिरसा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट कर्मनासा है, इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है और चौसा बक्सर नामक स्थान पर ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार पलामू जिला झारखंड है और पटना के पास गंगा में ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदी फाल्गु है। नेक्स्ट देखिए सोन नदी है, 770 किलोमीटर है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में रेहंद या रिंद, सोनभद्र और कुन्हड़ है। 5 राज्यों में बहती है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार। सोन नदी जो है उद्गम अमरकंटक अमूरपुर जिला एमपी में पड़ता है। 5 राज्यों में होकर के बहती है। गंगा नदी में पटना में मिल जाती है। कैमूर और पारसनाथ के पास से बहती है। सहायक नदी में रेहंद, जिसको रेणु, रेणुका, रेहर, रेर भी कहते हैं। कोपन और कोहार इसकी सहायक नदियों में आती है। रेहंद नदी जो है मतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है और सोनभद्र में सोन नदी में मिल जाती है। रेहंद बांध जो है रेहंद नदी पर है, जो सोनभद्र में पड़ता है। इस बांध के पीछे मानव द्वारा झील बनाई गई है, जिसे सरदार वल्लभ पंत सागर झील भी कहते हैं। नेक्स्ट है दामोदर नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड से होता है। लंबाई इसकी 592 किलोमीटर है। हुगली नदी में फुल्टा डायमंड हार्बर के पास हावड़ा जिला पश्चिम बंगाल में ये मिल जाती है। ये नदी रांची पठार और हजारीबाग पठार के बीच से निकलती है, इसलिए ये दरार घाटी या भ्रंश घाटी भी कही जाती है। ये एक जैविक मरुस्थल नदी है। पानी इसका प्रदूषित नदी है। यह भारत की प्रसिद्ध प्रदूषित नदियों में से एक है। इसकी घाटियों में कोयला बहुत निकलता है। यह नदी 2 राज्यों में बहती है। इसकी बाईं ओर की सहायक नदियों में बराकर, कोनार, जमुनिया और दाहिनी ओर से सहायक नदियों में साली नदी आती है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना टनेसी परियोजना यूएसए से प्रेरित थी। प्रारंभ में दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनने की योजना थी, लेकिन 4 ही बने। पहला बांध 1953 में तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया। कोनार बांध कोनार नदी पर, मैथन बांध बराकर नदी पर, पचेत बांध दामोदर नदी पर बना था। नेक्स्ट है हुगली नदी, गंगा की उपधारा है, जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी को विश्वासघात नदी भी कहा जाता है। इसे भागीरथी नदी के नाम से भी जानते हैं।
इसके किनारे बसे शहर कोलकाता और हावड़ा ब्रिज हैं। सहायक नदी हैं दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी और अजय नदी। नेक्स्ट आती है जो कि यमुना में सबसे पहले मिलती है गाजियाबाद में, हिंडन नदी। हिंडन नदी उत्तर भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसका पुरातन नाम हर नदी या हरनंदी है। इसका उद्गम सहारनपुर जिले में निकले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी देवी की पहाड़ियों में से है। ये पूर्णतः वर्षा आश्रित नदी है। इसका बेसिन क्षेत्र 7083 वर्ग किलोमीटर है। ये गंगा और जमुना नदियों के बीच में लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में मुजफ्फरनगर जिला, मेरठ जिला, बागपत जिला, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में गुजरते हुए दिल्ली से कुछ दूरी पर यमुना में मिल जाती है। इसकी केवल एक सहायक नदी काली नदी है जो दून घाटी से निकलती है। यह नदी हिंडन के यमुना में मिलने से पहले ही मिल जाती है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, संकलन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में सही जवाब पर टिक लगा सकें। कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो आपको कैसी लगी, अगली वीडियो कौन सी चाहते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।